नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जेएनजी के मुद्दों से गिरी सरकार को मिली संजीवनी। वंदे मातरम का विरोध बताकर कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा। 82 घंटे से कमर तक पानी में बैठे किसान पुत्र का प्रशासन के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त। नईगढ़ी क्षेत्र में नदी में नहाने गए 2 बच्चों के शव पुलिस ने किया बरामद। नशीली कप सिरप की बिक्री करने वाले युवक को मऊगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रीवा में निकली विशाल कांवड़ यात्रा। भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि का डिप्टी सीएम ने की कामना। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा के गुड़ में कमर तक पानी में घुसकर अनोखा प्रदर्शन कर रहे किसान पुत्र का अनशन आखिरकार 82 घंटे बाद समाप्त हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा के गुड़ में करीब 82 घंटे से अनशन पर बैठे किसान पुत्र का अनशन देर रात प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर, गुड़ एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी रात 11 बजे अनशन स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से उसकी मांगों और समस्याओं की जानकारी ली और नियमानुसार उचित मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद युवक ने अनशन समाप्त कर दिया। अनशन समाप्त होने के बाद पुलिस युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। करीब 82 घंटे तक चले अनशन के बाद प्रशासन के मौके पर पहुंचने और समाधान का भरोसा दिलाने से गतिरोध समाप्त हुआ। अधिकारियों ने कहा कि युवक की उचित मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं देशराज मिश्रा, सनाब कृष्णकांत मिश्रा, भूमि स्वामी, आराजी नंबर 1162/1/2/6 अडानी कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए अवैध तरह से खनन किया जा रहा था। हाई टेंशन लाइट ले जा रही, उसमें मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और बोले FIR करवा देंगे, शासन प्रशासन हमारा है। तो मैं शासन प्रशासन को आवेदन दिया, वहाँ से भी न्याय नहीं मिली। फिर मेरे ज़मीन में फिर अवैध तरह से खनन किया जा रहा था। मैं रोकने गया तो मेरे को फिर बोले कि आपके नाम FIR हो जाएगी, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो जब JCB चलने लगी तो उसी टाइम में धरने में बैठ गया, JCB चलेगी तो हमारे ऊपर चलेगी। तो उसी टाइम संकल्प भी ले लिया कि मैं धरने प्रदर्शन में बैठ गया। 3 दिन हो गए मेरे को भूख हड़ताल किए हुए, ना तो मैं भोजन कर रहा हूँ ना ही जल ग्रहण किया हूँ। शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरे को न्याय दिया जाए। न्याय नहीं मिलेगा मैं आत्मदाह कर लूँगा और इसकी जिम्मेदार होगी शासन प्रशासन। मैडम है, वो बोली कि आपके नाम FIR हो जाएगा और तहसीलदार साहब बोलते आओ मैनेज करवा देता हूँ, तहसील आ जाओ। पूरा प्रशासन मिलके ये लोग ज़बरदस्ती मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप नोटिस ले लो और काम करवाओ। तो मैं नहीं लिया। मैं बोला मेरी संपत्ति है, कौन किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उसको अधिकार स्वयं को होता है कि दूसरे को होता है। मेरी संपत्ति आप मेरे से वो अनुमति लेंगे तब ना करेंगे कोई काम। तो उन्होंने बोला ये वो बोले कुछ नहीं होगा, ये अडानी कंपनी है, आपके नाम FIR हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, आप जेल चले जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, जेल जाना तो आप कर दीजिए मैडम, FIR कर दीजिए हमारे नाम। मैं बोला जब JCB लगाने लगे, ब्लास्टिंग तो पहले गड्ढा हो गया था, फिर दोबारा काम लगाने लगे तो मैं बैठ गया गड्ढे में। मैं बोला मैडम अब चलाइए, आप मेरे ऊपर चलाइए, JCB चलाइए। सारा स्टाफ, सारा पुलिस प्रशासन सब भाग गया। मैं 3 दिन से भूख हड़ताल में हूँ और मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं 15 अगस्त को स्कूल से लौटकर नदी में नहाने गए 2 बच्चों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं। घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र की है। 15 अगस्त को स्कूल से लौटकर नदी में नहाने गए 2 बच्चों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र की है, जहां डूबने से मौत हो गई थी। बताया गया है कि दोनों 15 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नदी में नहाने गए थे, जहां पानी का बहाव तेज होने के कारण गहराई में चले गए और डूब गए। फिलहाल रविवार की सुबह पुलिस एवं SDRF की टीम करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय प्रकाश सिंह और 13 वर्षीय कृतिक मिश्रा निवासी हरदी तिवरियान नईगढ़ी के संस्कारधानी विद्यालय में कक्षा 6वीं के छात्र थे। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोनों घर पहुंचे और भोजन करने के बाद नहाने के लिए नदी की ओर चले गए। नदी में पानी अधिक होने और तेज बहाव के चलते दोनों गहरे पानी में गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक दोनों का पता नहीं चला। रात में अंधेरा होने के कारण SDRF की टीम ने सर्चिंग रोक दी। वहीं रविवार की सुबह SDRF ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 6 बजे प्रकाश सिंह का शव बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरे बच्चे का शव करीब 11 बजे घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। SDRF के अनुसार नदी का रास्ता काफ़ी सकरा और दुर्गम था, जिससे रेस्क्यू बोट में
सर्चिंग में परेशानी हो रही थी। टीम ने पानी में उतरकर कॉम्बिंग की और करीब 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दूसरे किशोर का शव बरामद किया। नई गढ़ी थाना प्रभारी गोविंद तिवारी ने बताया कि दोनों शव पुलिस के सुपुर्द किए गए हैं। मर्म कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी भेजा गया है। कल दिनांक 15 अगस्त को दो लड़के हरदी तिवरियान नदी में नहा रहे थे। एक प्रकाश सिंह और दूसरा वंश मिश्रा। तो नहाते समय नदी का पानी, नाले का बहाव तेज था, उसी में बहकर डूब गए थे। दोनों का शव आज बरामद कर लिया गया है। SDRF टीम और पुलिस बल की मदद से मर्म कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। JNG के मुद्दों से घिरी सरकार को आखिरकार संजीवनी मिल गई। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने वंदे मातरम का विरोध बताकर मोर्चा खोल दिया है। रीवा में वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा ने कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। घेराव के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। धक्का मुक्की के बीच माहौल गर्मा गया और जूते चप्पल चलने जैसी स्थिति भी बनी। प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस की ओर से शहर कांग्रेस अध्यक्ष और NSUI कार्यकर्ता मौके पर डटे रहे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग करने का प्रयास किया। वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब रीवा में राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारत कानून से चलता है, लोकतंत्र देश है, हम सबको मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा केवल यही कहना है और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य था। कल कांग्रेस के कार्यालय में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी उपस्थित थे, वहां पर वंदे मातरम की 2-3 लाइनें गा करके वंदे मातरम में बंद कर दिया गया। वंदे मातरम का कांग्रेस कार्यालय में गायन नहीं हुआ, जो कानूनन अपराध है। वंदे मातरम का अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह से इस गीत का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में किया गया। उसके विरोध में जिस तरह से कांग्रेस
वंदे मातरम गीत का पूरे देश में विरोध कर रही है, उसके विरोध में ये हम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया। नहीं, कोई धूमधाम व्यक्ति नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के लोग जरूर हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को उत्तेजित करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब लोगों ने यहाँ आकर के कांग्रेस कार्यालय से अलग होकर के यहाँ पर वंदे मातरम का गायन किया है और हम लोग वापस जा रहे हैं। मऊगंज पुलिस ने नशीली कप सिरप बिक्री करने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मऊगंज जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लाहौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पिपरी गांव के पास युवक को 85 शीशी नशीली ऑनरेक्स कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को लाहौर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीली कप सिरप लेकर बिक्री के लिए जा रहा था। सूचना पर थाना प्रभारी रीना सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पिपरी गांव के पास घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 85 शीशी ऑनरेक्स कप सिरप बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी की पहचान रजनीश उर्फ श्यामू गुप्ता पिता भगवान दास गुप्ता निवासी सीतापुर थाना लाहौर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने नशीली कप सिरप जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की कार्रवाई जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेवा गोल्ड पैलेस की ओर से शहरवासियों को देशभक्ति की शुभकामनाओं का संदेश दिया गया। 15 अगस्त के अवसर पर रेवा गोल्ड पैलेस को तिरंगे रंग के गुब्बारों से आकर्षक रूप से सजाया गया। दुकान की साज सज्जा के जरिए स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व का उत्साह नजर आया। रेवा गोल्ड पैलेस परिवार ने इस अवसर पर रीवा शहरवासियों सहित सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। रेवा गोल्ड पैलेस प्रबंधन का कहना है कि ग्राहकों का विश्वास और संतुष्टि उनकी प्राथमिकता है और ग्राहकों की सेवा के लिए प्रतिष्ठान हमेशा तत्पर है। जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। रीवा में आयोजित संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में जिला अभियोजन अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी रहे, जबकि विशेष न्यायाधीश अंजलि पारे की विशेष उपस्थित रही। कार्यशाला का उद्देश्य अभियोजन कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने तथा बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी एवं अभियोजन संबंधी विषयों पर जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यशाला के समापन पर सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। और ये संचालक महोदय लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के निर्देशन में आयोजित की गई है। आज की इस कार्यशाला में हमारे 6 जिलों के पूरे संभाग के सभी अभियोजन अधिकारी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सभी सहायक जिला अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। आज की इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कलेक्टर साहब सूर्यवंशी साहब और वक्ता विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अंजलि पारे मैडम तथा अन्य विशिष्ट अधिकारीगण जिले के सब उपस्थित हैं। और इस कार्यशाला से हमें जो अभियोजन के नित्य प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनमें गुणवत्ता में सुधार लाने के हिसाब से आयोजित की गई है। और ये भ्रष्टाचार निवारण, हाँ, ये जो है आज की कार्यशाला का विषय भ्रष्टाचार, जो कि समाज में बहुत गहराई तक फैला हुआ है, उस
के निवारण के लिए भ्रष्टाचार का कानून लागू है और उसी भ्रष्टाचार विषय पर आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा के विश्वकर्मा घाट से सुबह 10 बजे विशाल कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। हजारों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु विश्वकर्मा घाट पहुंचे, जहां पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। रीवा में सावन के पावन महीने में आज आस्था और भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। विश्वकर्मा घाट से हजारों श्रद्धालुओं ने विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी यात्रा में शामिल हुए। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर शिवमय नजर आया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पचमठा आश्रम पहुंची। यहां कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। विशाल कांवड़ यात्रा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। हजारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हुए थे। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। बताया गया है कि वर्ष 2025 में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सतीश सोनी द्वारा पहली बार विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में 2026 में एक बार फिर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सावन के अवसर पर निकली इस विशाल कांवड़ यात्रा ने रीवा को पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में रंग दिया। ये क्या रूट रहेगा? ये अपना रूट ये विश्वकर्मा घाट से शुरुआत होगी। विश्वकर्मा घाट से जय स्तंभ से बैजू धर्मशाला और बैजू धर्मशाला से खन्ना चौराहा से घोड़ा चौराहा से फोर्ट रोड होते सोनी बिल्डिंग से मुड़ के पचमठा में समापन होगा। और पचमठा में माननीय मंत्री द्वारा जल अभिषेक कराया जाएगा। जल अभिषेक के बाद भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कांवड़ यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? कांवड़ यात्रा का निकालने का मेन उद्देश्य है हिंदू समाज को एक करना, सनातन धर्म को एक से करना, और हर समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। एक जन सैलाब उभर आया है कांवड़ यात्रा में। ये मैं हिंदू समाज के लिए एक होने का वो है। कितने लोगों की संख्या रहेगी? 10,000 लोगों की संख्या का अनुमान है कि 10,000 लोग रहेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं? कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे रीवा शहर से ही आ रहे हैं। शहर के लोग हैं इसमें, अधिकांश 90% शहर के लोग हैं, 10% अन्य जगह से आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब अभी 15 मिनट में आ जाएंगे। पूजा
रखिए, शांति रखिए। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना अपने अपने तरीके से होती है, जिसमें कांवड़ यात्रा का एक विशेष महत्व होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि रीवा के नागरिकों ने निकाल किया है, वो बाबा घाट रीवा से चल ले रहे हैं और शहर में भ्रमण करते हुए वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने उस समय इसकी स्थापना की थी। वहाँ पर जाकर शिव जी को सारे लोग जल चढ़ाएंगे। इससे हमारी आस्था मजबूत होती है और जब भगवान शिव देवों के देव महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो मानवता का कल्याण होता है। तो इस परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रीवा के लोगों ने जो ये कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है वो बहुत ही अभिनंदनीय है और इससे निश्चित रूप से हम मानवता के कल्याण के अपने मिशन में हमें ताकत मिलेगी। संख्या बढ़ती जा रही है। सनातन का एक ऐसा दौर हमारे देश में चल रहा है जितने भी सांस्कृतिक हमारे महत्व के स्थान थे वो सब विकसित हो रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ रहा है और सनातन की शिक्षा देता है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, मानवता सुरक्षित रहे। ये सनातन का मूल उद्देश्य है, धर्म है। इसको जितनी भी ताकत दी जाएगी उतना ही अच्छा होगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा गोल्ड पैलेस द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 16 अगस्त को महामृत्युंजय मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। रीवा में सावन के पावन महीने में धार्मिक आयोजनों की परंपरा इस वर्ष भी जारी रहेगी। रीवा गोल्ड पैलेस द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 16 अगस्त को महामृत्युंजय मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। रीवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित होने वाला ये भंडारा अब अपनी 23 वर्ष की यात्रा पूरी कर 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सावन के पावन अवसर पर आयोजित इस भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। इस धार्मिक आयोजन में भगवान सोनी, सुधीर सोनी, दिलीप सोनी, सनी अग्रवाल, धीरेन्द्र सिंह, पप्पू भैया, सोनू सोनी, विकास सोनी, बबलू सोनी, शिवदास पाटिल, सत्यनारायण सोनी, सुदामा सोनी, सुनील सोनी, समीर दादा, संजू ताम्रकार, नीरज, दीपू, राजेश, पंकज, चंद और मणि
पांडे सहित सर्राफा परिवार के अन्य भक्तों का सहयोग रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने और इस धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है। जय बाबा महामृत्युंजय की। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सर्राफा परिवार एवं महामृत्युंजय भक्तों के द्वारा बाबा महामृत्युंजय का महाप्रसाद मालपुए का भोग लगने जा रहा है। किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में 17 अगस्त 2026 को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर पहुंचकर बाबा महामृत्युंजय के दर्शन का लाभ लें और मालपुए का प्रसाद ग्रहण कर भंडारे को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं राजेश सोनी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।